पुण्य गुच्छ। तुलसी माँ के दर्शन से पुण्य बढ़ता है, कुछ करना नहीं है, तुलसी जी के दर्शन से पुण्य बढ़ता है। ये व्यासपीठ के पीछे, व्यासपीठ के ऊपर सरकार का अर्चा विग्रह क्यों लगा है? भगवान के दर्शन करने मात्र से पुण्य बढ़ता है। हमारे बाएं श्री हनुमान जी महाराज रहते हैं और दाहिने भूत भावन भगवान शिव जी का परिवार रहता है, हम लोग रहते हैं, तो उनका निरंतर दर्शन करते हैं, क्योंकि शिव बाबा माँ शिवा को कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, श्री राम लखन सीता मन बसिया। ये हमारे अपने श्री राम बल्लभा कुंज सरकार, ये रामर्चन महाभगवान हैं, तो इनकी कृपा प्राप्त हो। यहाँ पहले आप जानते थे कि दरबार रहता था पंचायतन भगवान का, अब सरकार की आज्ञा हो गई है, अब यही कृपा करेंगे, सर्वत्र सरकारी चलेंगे, इनका दर्शन निरंतर हम लोगों को प्राप्त होता रहेगा। अर्चा विग्रह के दर्शन से पुण्य बढ़ता है, संत भगवान के दर्शन से पुण्य बढ़ता है। आप धाम में निकल रहे होंगे, जो महात्मा मिले आप उनको जानो आवश्यक नहीं है, महाराज दंडोर, अकारण प्रणाम करो। संत भगवान, ब्रह्मचारी भगवान जिनकी वो शिखा होती है, उनका दर्शन मिले, दंडोत महाराज, दंडोत महाराज। ये बड़ी लीला कथा है। गौ गोठ दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है, बालक वृद्ध की सेवा से पुण्य बढ़ता है, दिव्य नदियां सरोवर तीर्थ जाकर और प्रणाम करने से पुण्य बढ़ता है, सदग्रंथों के दर्शन से पुण्य बढ़ता है। कुछ नहीं करना, क्या लगा, हर न फिटकरी रंग चोखा। पुण्य बढ़ाने के सरल पथ हैं। और पुण्य क्या है? पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन। अब मैं ये जो फोन मंगाया हूं, इसमें विप्र कौन है, ब्राह्मण कौन है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कौन है, मैंने लिखा है, सुनिए गौर से। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारैर द्विज उच्यते, विद्यया वापि विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। अर्थात ब्राह्मण माता पिता के सविध विवाह से जो उत्पन्न शिशु होता है वह ब्राह्मण है। जब उस वटु का 5 से 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो गया तो उसका दूसरा जन्म प्राप्त हुआ और वह द्विज हो जाता है। अब आप द्विज हो गए हैं, क्या नाम है? हाँ, अब हमारे पौत्र आर्यन द्विज हो गए, इनका यज्ञोपवीत परसों संपन्न हो गया। यज्ञोपवीत के पश्चात वह वेदाध्ययन एवं यज्ञादिक धर्म कार्य करने का अधिकारी हो जाता है। वेद ज्ञान प्राप्त करने से वह विप्र तथा श्रोत्रिय कहलाता है। जब उत्कृष्ट तपस्या द्वारा चित्त शुद्धि कर ब्रह्म साक्षात्कार करता है तब वह ब्राह्मण बालक ब्रह्मनिष्ठ होता है। यज्ञोपवीत का अर्थ है, यज्ञ और उपवीत इन 2 शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ से पवित्र किया हुआ सूत्र। ये हमने आपको प्रश्न श्रृंखला में भी आया था, इसलिए इसको संभाल के रखा था, आपको सुना दिया। जो जो नहीं जानते हो कृपया सुन लें और तर्क न करें, इसके बारे में कोई प्रश्न भी नहीं करेगा। जो सुनाया गया है वो पुराण भगवान की आज्ञा है, दिमागी कसरत नहीं है। कौन विप्र है, कौन श्रोत्रिय है, कौन ब्रह्मनिष्ठ है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान लोगों को उपाधि जब लगती है तो लिखा जाता है, परम श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम तपस्वी तेजोमय दिव्य, कितनी क्या बोलते हैं बिरुदावली महापुरुषों की होती है, तो उनका वह तेजस स्वरूप है। विप्र मने जो भगवान के भजन में ऐसा रमा है जिसका दर्शन करके ही भगवत स्मरण आ जाए, भगवत भजन का स्मरण करे, मन करे, भाव बने, वह ब्रह्मनिष्ठ तेजस स्वरूप विप्र। इनकी सेवा करने से पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य गुच्छ एकत्र होगा, संत मिलेंगे
और संत मिलने का जो पुण्य बढ़ेगा तो फिर विप्र सेवा में रुचि जगती है। पुण्य एक क्या जग महु नहीं दूजा, मनसा वाचा कर्मणा विप्रपद पूजा। प्रभु कहते हैं सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, मुनिगण और देवगण उसके अनुकूल हो जाते हैं ना, उस पर अनुकूल व्यवहार करते हैं। देखो सदगुरु को कभी अपने अनुकूल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हो नहीं सकते। पिता को कभी अपने अनुकूल करने का प्रयास न करें। अब मैं ऐसा रचना बना रहा हूं कि गुरुजी मेरे अनुकूल हो जाएंगे, भागे हो, गुरुजी अनुकूल होंगे कि तुम अनुकूल हो जाओ, हाँ शरण में चले जाओ। गुरुजी तो सर्वकालानंद मूर्ति हैं, पिताजी तो सर्वकालानंद मूर्ति हैं। ये गुरु और पिता के उपस्थित नहीं रहने पर बोध होता है कि क्या है क्या नहीं है। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, मुनिगण और देवजन उस पर करुणा वृष्टि करते हैं। किस पर? जो तज कपट करई द्विज सेवा, कपट त्याग कर जो ब्राह्मण देवता की षष्ठत्व प्राप्त जीव की, जो भगवान के भजन में अनुरक्त है, ऐसे जीव की सेवा में अपने को समर्पित करता है, उसके सब करुणा करते हैं। यही है सानुकूलता।